जय सिया राम। श्री धाम अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल होते हुए भी राज घराने में एक उदासी रहती। क्या? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सोचते, इतना राजपाट वैभव है, इस धराधाम का मैं राजा हूँ और रघुवंशियों का इतिहास जो है आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन अब हमें लगता है कि कुल का दीपक न होने की वजह से, रघुकुल का वंश न होने की वजह से क्या यह इतिहास यहीं पे समाप्त हो जाएगा, अर्थात रघुकुल के अंतिम राजा के रूप में दशरथ ही होगा। ऐसा सोच के उनको बड़ी ग्लानि होती, बड़ा कष्ट, बड़ा दुख हुआ। सब कुछ होते हुए भी एक पुत्र, इसकी जो है चाहत उनको बराबर सताती और कभी कभी तो बड़े बेचैन हो जाते। एक दिन महाराज दर्पण में मुकुट ठीक कर रहे थे, राज्यसभा में जाने ही वाले थे, तो देखा क्या कि कान के बाल जो हैं वो सफेद हो गए। आज के समय में तो छोटे बच्चों का भी हो जाता है, लेकिन पहले त्रेता युग में बाल सफेद होने का मतलब है, यह संकेत हो गया कि आपका चौथापन आ गया है। और चौथेपन में तो राजा जो है या कोई गृहस्थ भी क्या कर लेता, वानप्रस्थ संन्यास की अवस्था में चला जाता, यानी वो घर परिवार छोड़ करके दूर परमपिता परमेश्वर की साधना के लिए अनेक अनेक स्थानों पर, प्रायः उस समय हिमालय की ओर जाना ज़्यादा प्रचलित था। तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट ने जब देखा कि कान के बाल तो सफेद हो रहे हैं, उस दिन उनको बड़ी ग्लानि हुई कि चौथापन आ गया और यह संकेत है कि अब इस धराधाम से आपका एक समय जो निर्धारित था वो पूरा होने वाला है, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर ये राजपाट, ये धन वैभव, ये प्रजा की सेवा, मतलब क्या अयोध्या अनाथ हो जाएगी? शिव दधीच, हरिश्चंद्र, ये जितने लोग हमारे पूर्वज हैं, भागीरथ, इनके वंश का अंत हो जाएगा। ऐसा जब सोचा राजा ने, जैसे ही उन्होंने शीशा को, आईने को नीचे रखा, उसी समय की घटना को काव्यबद्ध करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी। लिखते हैं क्या? एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। तो उपाय क्या सूझा? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। कथा कहती है कि जब हम विह्वल हों, जीवन में विकल हों, कोई रास्ता ना सूझे, चारों तरफ अंधेरा हो, तो किसी गुरु के सानिध्य में हो जाना चाहिए। आज चक्रवर्ती सम्राट यही करते हैं, गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पे जाते हैं, प्रणाम करते हैं विनम्रता पूर्वक, और हमारे चक्रवर्ती जी बताते हैं आज के आगमन का कारण कि गुरुदेव, जीवन में आपकी कृपा से तो सब कुछ सुलभ हुआ, लेकिन आज बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। गुरुदेव पूछते हैं, राजन बात क्या है? संपूर्ण बात चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बताते हैं। हे गुरुदेव, वंश विहीन अयोध्या, ये राजगद्दी, हमारे वास्ते इसका क्या होगा? वशिष्ठ जी मुस्कुराते हैं, राजन आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप अधीर क्यों होते हैं? अरे आपके पूर्वज इतने धर्मात्मा हैं कि उनका वंश का विनाश तो हो ही नहीं सकता, फिर आप इतना कहन? गुरुदेव, चौथापन आ गया है, चौथेपन में भी कहीं पुत्र होता है? हाँ? तब वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचरितमानस में क्या? धरहु धीर वही सुत चारी,
आप एक की बात करते हैं, चार चार पुत्र होंगे महाराज। चक्रवर्ती जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि चौथे पन में जहां एक की आशा नहीं, गुरुदेव चार की बात कर रहे हैं और गुरुदेव की बात झूठी हो नहीं सकती। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चक्रवर्ती जी शीश नवाते हैं, महाराज आखिर उपाय क्या है? तब गुरुदेव बताते हैं कि आप चिंता ना करें। देखिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ जो है इसका सबसे उत्तम जो है उपाय है, वही विधि विधान में तैयार करवाता हूं। आप जो है यज्ञ की तैयारी करिए। हाँ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सारा विधि विधान गुरुदेव ने बना दिया। तो चक्रवर्ती सम्राट एक पुत्र के चाह में गए थे, लेकिन गुरुदेव कैसे हो? हमने मांगा एक मिला चार, आशीर्वाद मिल गया तो पुत्र मिल ही जाएंगे, और हुआ भी वही। यज्ञ के बाद जगत पिता जगत नियंता राघवेंद्र सरकार पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, और अकेले नहीं, अंशन सहित अपने अंशों के साथ। मतलब इस धराधाम में जो नामकरण हुआ वो प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, भैया भरत और भैया शत्रुघ्न, चार चार पुत्र पैदा हुए। देखिए, एक पिता की चाहत, गुरु के सानिध्य में जब शरणागति सच्चे मन से किया तो फल भी अद्भुत मिला महाराज। आज नर के घर नारायण पैदा हो गए। धन्य है अयोध्या धाम, जो जगत पिता इस धरती को अपने जन्म के लिए चुनता है। हम अवधवासी अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि इस धराधाम पे वास मिला है। अवधवासी तो इसी बात पे अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक घटना और साथ में, क्या? इतनी चाहत लिए हमारे महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को जब पुत्र प्राप्त हुए तो देखिए जीवन का विधि का विधान देखिए, लेख देखिए, विधाता करना चाहता क्या है। जब दशरथ जी को पुत्र मिला, पुत्र सुख का जब समय आया, तब तक दशरथ जी के जाने का ही समय हो गया। राम तो मिल गए, लेकिन दशरथ जी ही चले गए। यहां इस दुनिया में, इस संसार में अपने मन का होने वाला कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम जो चाहेंगे वही होगा। उनकी इच्छा मानकर उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते रहिए। क्या? होई है सोई जो राम रचि राखा, को कही तरक बढ़ावई शाखा। कहते हैं राम कीन्ह चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। तो राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में नत होकर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था के साथ गुरुदेव में निष्ठा, गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलें। जब भी विचलित हों, गुरुदेव का शरण। गुरु ही एक ऐसा है जो परमात्मा से मिला देता है वो। तो राघव कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। इसी तरह से कथा निरंतर आपके अपने YouTube चैनल मातृभूमि विंध्याचल पर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय सिया राम।